नमस्कार दोस्तों, YouTube के वैदिक एस्ट्रो वास्तु चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय कुमार जैन, आओ वास्तु सीखें, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आपको मालूम ही है, हम वैदिक परंपरा से लगातार वास्तु सीख रहे हैं। 15 वीडियोस, 15 क्लासेस के YouTube पर अपलोड किए जा चुके हैं, आप लोगों ने देखे होंगे। मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियोस को, जो मैंने 15 क्लासेस के अपलोड किए हैं, जहां पर भी आपको समझने में थोड़ी परेशानी आ रही हो या एक बार देखने पर समझ ना आ रहे हो, मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया उनको बार बार देखें। कुछ वीडियोस जैसे दिशा निर्धारण, दिशा ज्ञान, दिशा प्रभाव, इनको आपको बार बार देखना पड़ेगा, तब आप इनको ठीक तरह से समझ में पाएंगे। और मेरे आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि जब आप ये वीडियोस देखें, एक नोटबुक और पेन जरूर साथ में रखें, ताकि आप उसके कुछ नोट्स जॉट डाउन कर लें, नोट्स बना लें, ताकि वो आपको याद रह सकें, पढ़ने और समझने में आसानी हो सके। इसलिए आपको ये वीडियोस बार बार देखने हैं, तभी आप, और इसके साथ साथ आपको अभ्यास भी करना है। जैसे मैंने लेंसेटिक कंपास का वीडियो बनाया और वो अपलोड किया कि कौन सा लेंसेटिक कंपास आपको प्रयोग करना है, किस तरह से उससे दिशा निर्धारण करना है, किस तरह से दिग्भ्रमित जो भूखंड हैं उनका दिशा निर्धारण कैसे करना है। इन सबको समझने के लिए आवश्यक है कि आप उनको एक से अधिक बार देखें, और जितनी बार आप देखेंगे उतनी बार आपको उसमें कुछ ना कुछ नया अवश्य प्राप्त होगा। तो आइए आज इस विषय को आगे बढ़ाते हैं, आओ वास्तु सीखे को। और अब हम जिस और कदम बढ़ाने जा रहे हैं, जो क्लासेस अब आने वाली क्लासेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। इसमें हम और पद विन्यास और वास्तु पुरुष की परिकल्पना भूखंड पर कैसे साकार करनी है, और आपके भूखंड के ऊपर वास्तु पुरुष को किस प्रकार से सुपर इंपोज करना है, उसकी सबकी चर्चा हम इसमें करेंगे। वास्तु पुरुष की परिकल्पना करेंगे भूखंड के ऊपर, उसके वास्तु पुरुष की सुपर इंपोज कैसे करेंगे दिग्भ्रमित भूखंड के ऊपर, उस सब के विषय में चर्चा करेंगे। पद विन्यास क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पद विन्यास और वास्तु पुरुष, उसकी चर्चा आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पद विन्यास क्या है? ये पद विन्यास हमने जब दिशा ज्ञान और दिशा निर्धारण किया था तो उसमें 16 ऊर्जा क्षेत्रों का निर्धारण किया था। 16 दिशाओं, उपदिशाओं और कोणों में हमने किसी भी भूखंड को विभाजित किया था। उसमें 16 दिशाओं का निर्धारण किया था। 16 जो दिशाएं जो हमने बनाई थी, वो जो 16 क्षेत्र हमने उसमें ड्रॉ किए थे, वो सब क्या थे? ऊर्जा क्षेत्र थे। अब उससे एक कदम और आगे बढ़ते हुए उन 16 ऊर्जा क्षेत्रों को और उनका फर्दर विभाजन कैसे करना है, और फर्दर उनका ऊर्जा क्षेत्रों में विभाजन कैसे करना है, और माइन्यूट या माइनर विभाजन जिसको बोलते हैं ऊर्जा क्षेत्रों का, वो किस प्रकार करना है भूखंड में, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों पद विन्यास है क्या? पद विन्यास, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये भूखंड में ऊर्जा क्षेत्रों का निर्धारण है। जो 16 ऊर्जा क्षेत्र हमने पहले दिशा ज्ञान से निर्धारित किए थे, उन 16 ऊर्जा क्षेत्रों का पुनः और छोटे छोटे ऊर्जा क्षेत्रों में विभाजन है। फिर उन ऊर्जा क्षेत्रों पर वास्तु पुरुष के अंग न्यास करना है कि उस ऊर्जा क्षेत्र में वास्तु पुरुष का कौन सा अंग उस भूखंड पर पड़ेगा। इसको कहते हैं दोस्तों पद विन्यास। पद से मतलब है एक छोटा क्षेत्र, उस छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजन करके हम इसको पद विन्यास कहते हैं। इससे पहले कि हम इसकी ओर आगे बढ़े दोस्तों, इसमें पद विन्यास के ऊर्जा क्षेत्रों के बहुत सारे तरीके शास्त्रों में बताए गए हैं कि कितने ऊर्जा क्षेत्रों में हम इनको विभाजित कर सकते हैं। किसी भी भूखंड को ऊर्जा क्षेत्रों में विभाजित करने के लिए 1 से 1024 कितने
एक ऊर्जा क्षेत्र से लेकर के 1024 ऊर्जा क्षेत्र तक के पदों में हम उसे विभाजित कर सकते हैं। इसके लिए 32 प्रकार के विभाजन बताए गए हैं, जिसको 32 प्रकार के पद विन्यास हम कहते हैं। 32 प्रकार के विभाजन बताए गए हैं, एक पद से लेकर के और 1024 पद तक कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो आवश्यक रूप से काम में आते हैं वो दो प्रकार के पद विन्यास है, एक 64 पदों का पद विन्यास और एक 81 पद वास्तु जिसको कहा गया है, जिसको हम 64 पद वास्तु और 81 पद वास्तु कहा गया है। ये मुख्य रूप से हमारे दो ही पद विन्यास काम में आते हैं। औरों की परिकल्पना और मैं चर्चा तो सभी की करूंगा, आपको 1 से 1024 तक के पद विन्यास क्या होते हैं, उनके नाम क्या है, शास्त्रों में उनका उल्लेख किस प्रकार से मिलता है, उसकी चर्चा हम यहाँ करेंगे। लेकिन मुख्य रूप से हमारे काम में दो आएंगे, 64 पदों का पद विन्यास और 81 पद का पद विन्यास। 64 पदों का पद विन्यास जो है वो मुख्य रूप से देवालय, मंदिर और किसी भी तरह के पूजा गृह या पूजा स्थान बनाने के काम में आता है। और 81 पदों का पद विन्यास जो है वो आपके घर, कोई भी सार्वजनिक निर्माण, कोई भी धर्मशाला, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, कोई हॉस्पिटल, कोई आपका व्यापारिक प्रतिष्ठान, कोई आपके कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, कोई आपकी फैक्ट्री, उद्योग, उन सब के भवन निर्माण में हमें 81 पद वास्तु का प्रयोग करना है। इसके बारे में शास्त्रों में विशद उल्लेख मिलता है। शास्त्रों में सभी वास्तु के 18 आचार्य इस पे एक मत है कि 64 पद का जो विन्यास है, पद विन्यास है, उसको हमें धर्म से संबंधित जो भवन बनाने हैं, जो धार्मिक भवन बनाने हैं, जो हमें मंदिर बनाने हैं, देवालय बनाने हैं, उसमें हमें 64 पद वास्तु का प्रयोग करना है और अन्य सभी भवनों के लिए हमें 81 पद वास्तु का प्रयोग करना है। तो दोस्तों, ये 1 से लेकर और 1024 तक के जो 32 प्रकार के पद विन्यास बताए गए, मैं आपको जल्दी से, मतलब ये हमारे, इसके बारे में हम बहुत विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे। जब आप ये वास्तु कोर्स पूरा कर लेंगे मैं आपको ग्रंथ बताऊंगा, कि मैंने आपको पहले भी चर्चा की है कि मैं सब आपको वास्तु आचार्यों के लिखे हुए ग्रंथों के बारे में बताऊंगा। उनकी सबकी आजकल हिंदी टीका उपलब्ध है लगभग। उसको जब आप गहरा अध्ययन करेंगे, जो बहुत जिज्ञासु हैं वास्तु के और वो इसको ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उनका अध्ययन करेंगे तो वो उसके विषय में उससे जान सकते हैं। लेकिन यहाँ आपकी जानकारी के लिए आवश्यक है, आपको एक अच्छा वास्तुशास्त्री होने के लिए ये पता होना चाहिए कि कितने प्रकार के पद विन्यास होते हैं। तो सबसे पहला है एक पद वास्तु, यानी कि पूरे प्लॉट को, इस पूरे प्लॉट को एक पद मानते हुए, सिर्फ एक ही भाग मानते हुए, और इसकी संज्ञा दी गई है सकल पद वास्तु कहा गया है इसको, एक पद वास्तु। फिर हम इसके 2x2 यानी कि 4 भाग करते हैं। 4 भाग कैसे करते हैं दोस्तों, मान लीजिए ये कोई प्लॉट है, इसके ऐसे मध्य से और ऐसे मध्य से, ये आपने 4 भाग कर लिए, तो ये जो है 4 पद का वास्तु हो गया, 4 पद का वास्तु विन्यास हो गया। इसको जो संज्ञा दी गई है वो पैशाच की संख्या दी गई है। और अगर इसमें हम 3x3 9 भाग कर दें, इसके 9 भाग हमने कर दिए बराबर 9 भाग कर दिए, तो ये 9 पद वास्तु हो गया। इसको पीठ की संज्ञा दी गई है। इस प्रकार इसके बाद 9 के बाद 16 पद वास्तु आता है, उसको महापीठ की संज्ञा दी गई है। फिर 25 पद वास्तु है, यानी कि हमने इस पे पूरे के 25 बराबर भाग कर दिए, यानी कि 5 ऐसे और 5 ऐसे। यहाँ 3-3 किए तो 9 हो गए, 4-4 करेंगे तो 16 हो जाएंगे, 5-5 करेंगे तो 25 पद वास्तु हो जाएगा। ये 25 पद वास्तु की संज्ञा है उपपीठ। इसी प्रकार से आगे बढ़े, 36 पद वास्तु, उसकी संज्ञा है उग्रपीठ। फिर है 49 पद वास्तु, उसकी संज्ञा है पर दूसरा परकोटा, या उसको स्थंडिल नाम से भी जाना जाता है। फिर अगर 8-8 बराबर भाग कर लें, जिसकी मैंने 64 पद वास्तु की आपको बात कही है, जिसका हम देवालय और मंदिर इत्यादि बनाने में प्रयोग करते हैं, उसको मंडूक पद वास्तु कहा जाता है, मंडूक पद विन्यास कहा जाता है दोस्तों।
8-8 भाग करने हैं, बराबर होने चाहिए। मैं पहले भी कह चुका हूं कि मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऐसे कर लेंगे और 8 ही ऐसे कर लेंगे। ये सब भाग बराबर होंगे। ये तो मैंने हाथ से बनाया। अभी हम जब 81 पद वास्तु की चर्चा करेंगे तब उसमें मैं बताऊंगा कि आपको कैसे करना है ये बात। तो ये 64 पद वास्तु है, इसकी संज्ञा है मंडूक, और 9 भाग, 9 भाग ऐसे और 9 भाग ऐसे, ये कितने हो गए टोटल? 81 पद वास्तु। इसको कहा गया है परमाशायिक, परमशायिका, परमशायिका पद वास्तु बोलते हैं इसको। ये सबसे ज्यादा प्रचलन में है, हमारे सबसे अधिक उपयोग में यही आता है, क्योंकि सांसारिक जीवन के लिए जितने भी प्रकार के भवन बनाए जाते हैं सिर्फ देवालय और मंदिर को छोड़ के, वो परमशायिक वास्तु पद विन्यास में ही बनाए जाते हैं। उसके बाद है 10 बाई 10 100 भाग का, उसकी जो संज्ञा है, उसका जो नाम है वो है आसन। 121 पद वास्तु स्थानीय 11 बाई 11 हो जाएंगे। 12 बाई 12 144 पद वास्तु, उसको देशीय वास्तु बोलते हैं। 13 बाई 13 169 हो जाएंगे, उसको उभय चंडित पद वास्तु बोलते हैं। 14 बाई 14 196 हो जाएंगे, उसको भद्र महासन पद विन्यास बोलते हैं। 15 बाई 15 225 पद वास्तु, उसको पदम गर्भ बोलते हैं। 16 बाई 16 256 होंगे, उसको त्रियुत संज्ञा दी गई है। 17 बाई 17 267 होंगे, व्रत भोग वास्तु कहा गया है। 18 बाई 18 324 होते हैं, उसको कर्णाष्टक पद वास्तु कहा गया है। 19 बाई 19 369 होते हैं, उसको गणित पद विन्यास या गणित पद वास्तु बोलते हैं। 20 बाई 20 जो 400 पद बनेंगे, उसमें 400 भाग होंगे, 400 ऊर्जा क्षेत्र होंगे, उसको सूर्य विशालक पद वास्तु बोलते हैं। 21 बाई 21 441 भाग होंगे, सुसहित पद वास्तु बोलते हैं। 22 बाई 22 484 सुप्रतिकांत पद वास्तु कहलाती है। 23 बाई 23 529 विशाल वास्तु विन्यास कहलाता है। 24 बाई 24 576 विप्रगर्भ। 25 बाई 25 625 विश्वेश। 26 बाई 26 676 विपुल भोग पद वास्तु। 27 बाई 27 729 विप्रकांत। 28 बाई 28 784 पद विन्यास विप्रकांत विशालाक्ष। 29 बाई 29 841 पद विन्यास विप्रभक्ति। 30 बाई 30 900 पद विन्यास विश्वेश्वर। 31 बाई 31 961 ईश्वरकांत पद वास्तु या पद विन्यास। और 32 बाई 32 1024 इंद्रकांत पद वास्तु या इंद्रकांत पद विन्यास। तो दोस्तों, मैंने आपको ये 32 प्रकार का पद विन्यास जो हमारे 18 वास्तु आचार्यों ने अपने वैदिक परंपरा में सभी वास्तु ग्रंथों में जिसका उल्लेख किया है, वो मैंने आपको बता दिया। हम यहाँ पर उल्लेख करेंगे 81 पद वास्तु का। 81 जिसको परमशायिक पद विन्यास कहा गया है, इसको क्या कहा गया है? परमशायिक। परमशायिक पद विन्यास ये आपके सांसारिक जीवन में देवालय और मंदिर और धार्मिक स्थान को छोड़कर सभी प्रकार के भवन में हम इसी का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, ये पद विन्यास है क्या? ये देखिए आप, हमने इसको 81 छोटे छोटे भागों में बांटा। ये छोटे छोटे भाग क्या हैं? ये छोटे छोटे भाग ऊर्जा क्षेत्र हैं। जो 16 ऊर्जा क्षेत्र थे, जो हमने 16 ऊर्जा क्षेत्र पर दिशा निर्धारण के द्वारा विभाजन किया था प्लॉट का, उसके बाद अब हमने ये पूरे प्लॉट का 81 छोटे छोटे भागों में विभाजन किया है। ये 81 ऊर्जा क्षेत्र है। मैंने देखिए यहाँ पर एक ये अभी जो हमने माना है 45 बाई 45 फुट का एक प्लॉट है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई 45 फुट है, वर्गाकार प्लॉट है। हमने इसमें एक पैमाना मान लिया 5 फुट बराबर 1 इंच। हम भूखंड की बात कर रहे हैं, उसके लेआउट प्लान पे हमने उसका लेआउट प्लान बनाया, और ये 45 फुट और ये 45 फुट। तो हमने क्या करा दोस्तों, 9-9 इंच के
ये बना लिया पूरा का पूरा, ये हमारा। और हमने ये मानते हुए कि इसके भूखंड मध्य से ये बिल्कुल सेंटर से पूर्व पश्चिम और उत्तर दिशा दक्षिण दिशाएं क्रॉस कर रही हैं, यानी कि ये किसी भी तरह से दिग्भ्रमित या दिग्मूढ़ भूखंड नहीं है, ये बिल्कुल आदर्श स्थिति है, आइडियल सिचुएशन है, जिसके मध्य से उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशाएं जिनके मध्य से जा रही हैं। हमने ये मान लिया। तो इस प्रकार से अब हमने क्या किया, इस भूखंड का एक नक्शा 9 बाई 9 इंच का, 5 फुट बराबर 1 इंच, तो 9 इंच का बनाएंगे तो 45 फुट हो गया। तो हमने इसको क्या करा, 9 इंच बाई 9 इंच का एक कागज पर एक ये ड्रॉ कर दिया। अगर प्लॉट का साइज बड़ा है तो आप उसमें वहां पर 10 फुट, 20 फुट, 25 फुट, 100 फुट बराबर 1 इंच मान सकते हैं। आप कहीं 600 बाई 600 फुट का प्लॉट है तो उसका कैसे नक्शा बनेगा, उसका कैसे हम कागज पे बनाएंगे। उसके लिए कागज पे बनाने के लिए अगर 600 बाई 600 फुट का प्लॉट है दोस्तों, तो उसको यहाँ पर आप 60 फुट बराबर 1 इंच भी मान सकते हैं। 60 फुट बराबर 1 इंच मानेंगे तो 10 इंच हो जाएगा। 100 फुट बराबर 1 इंच मानेंगे तो 6 इंच बाई 6 इंच का बन जाएगा। तो जैसे आपको सुविधा हो उसके हिसाब से, अगर कागज आपका बड़ा साइज का है तो उसके हिसाब से, A2 साइज का कागज है तो उसके हिसाब से आप बड़ा अगर भूखंड है तो बड़े कागज पर बना लीजिए। ये आज आप देखिए। अब हमने इसको 9 बाई 9 इंच का एक स्क्वायर, जो प्लॉट का भूखंड का हमारे लेआउट प्लान है, वो हमने उस पे कागज पर बना लिया। अब इस पे बना करके हमने इसके एक हमें, क्योंकि इसमें क्या करने हैं, 81 भाग करने हैं, तो 9 भाग इस दिशा के और 9 भाग इस साइड के, लंबाई के भी 9 भाग और चौड़ाई के भी 9 भाग बराबर कर लीजिए। 1-1 इंच पर निशान लगा करके हमने इस तरह से ये 9 बाई 9 इंच का 9 इंच के इस वर्गाकार में ये 81 भाग कर लिए इसके दोस्तों। ये जब हमने 81 भाग कर लिए तो ये हमारा क्या हो गया, परमशायिक पद विन्यास हो गया। अब इसमें हर ऊर्जा क्षेत्र के नाम दिए हुए हैं। अपन बार बार चर्चा कर रहे हैं कि भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता की यह विशेषता है कि हमने हर चीज को, चेतन को ही नहीं जड़ को भी देव तत्व से जोड़ा है, उसमें भी प्राणों की परिकल्पना की है। तो हमने यहां पर उन ऊर्जा क्षेत्रों को देव तत्व मानते हुए उनको संबंध देवताओं से कर दिया। और हमने ये जो 81 हमारे भाग आए हैं, इसका विभाजन हमने इस प्रकार किया कि हमने ये मान लिया इसको 45 ऊर्जा क्षेत्रों में विभाजित कर दिया। 45 ऊर्जा क्षेत्रों में दोस्तों हमने इसको विभाजित कर दिया। कैसे कर दिया, 32 अगर आप ये गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 18 और 7 25 और 7 32। इस तरह से ये जो बाहर के 9 खाने हैं ये 32 ऊर्जा क्षेत्र हैं। इन पे 32 देवताओं का निवास बताया गया है। 32 देवताओं का स्वामी, ये बाहर के जो 32 पद हैं, ये वाले, ये 32 पद हैं दोस्तों। इन पे 32 देवताओं का स्वामित्व है। उनके नाम हम बाद में चर्चा करेंगे, अगली क्लास में चर्चा करेंगे कि कैसे इन 32 ये ऊर्जा क्षेत्र हैं, इनके क्या क्या नाम है, इनका संबंध किस देवताओं से है, कौन से देवताओं को इन क्षेत्रों का, इन ऊर्जा क्षेत्रों का आधिपत्य प्राप्त है। तो ये 32 तो ये हो गए, टोटल हमने 45 बताए दोस्तों। और 9 ये हैं बीच के, जिसको ब्रह्म स्थान कहा गया है। वास्तु में जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है ये वाला आप देख रहे हैं, 3 6 और 3 9। ये जो स्थान है ये एक देवता को दिया गया है, ये एक ऊर्जा क्षेत्र माना गया है। इन 9 पदों का एक ऊर्जा क्षेत्र है। इसका क्या ऊर्जा क्षेत्र है, इस देवता, तो ये बाहरी ऊर्जा क्षेत्रों के हो गए, जो बाहरी पद हैं 32, और 9 पद ये बीच के जो हैं, जिसको ब्रह्म स्थान कहा गया है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मुख्य, जिसको
मर्ग स्थान भी कहा गया है, किसी में ब्रह्म स्थान कहा गया है, कहीं पर मध्य स्थान कहा गया है किसी शास्त्र में, लेकिन सबने एक मत है कि इसके जो स्वामी हैं वो ब्रह्मा जी हैं, जिनको इन 9 पदों को एक ऊर्जा क्षेत्र मानकर, तो 32 ये प्लस 1 ब्रह्मा 33। अब देखिए इसके अलावा क्या किया गया है, इसके चारों तरफ ब्रह्म स्थान के चारों तरफ, चारों दिशाओं में, पूर्व पश्चिम उत्तर दिशा से ये जो 6 पद है, ये 6 पद चारों दिशाओं में इसी प्रकार से। ये 6 पद, ये 6 पद उत्तर में, 6 पद पूर्व में, 6 पद दक्षिण में और 6 पद पश्चिम में। आराम से दिख रहा है ना आपको, बिल्कुल आसानी से। ये जो 6 पद है, इन सबको एक एक देवता का ऊर्जा क्षेत्र में, यानी कि ये 4 जो हैं एक एक पृथक पृथक ऊर्जा क्षेत्र है। इसमें 6 पदों को एक ऊर्जा क्षेत्र माना गया है। जैसे यहां सेंटर में ब्रह्म स्थान में 9 पदों को एक ऊर्जा क्षेत्र माना गया था, इस प्रकार से यहां पर ये जो 6 पद है, इन 6 पद को एक ऊर्जा क्षेत्र, इस 6 पद को एक ऊर्जा क्षेत्र, इस 6 पद को एक ऊर्जा क्षेत्र और इस 6 पद को एक ऊर्जा क्षेत्र, यानी कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में ये जो 6 पद के ब्रह्म स्थान से लगते हुए चारों दिशाओं में 6 पद हैं, इनको एक एक ऊर्जा क्षेत्र माना गया है और एक एक देवता को इनका आधिपत्य दिया गया है। इस ऊर्जा क्षेत्र का स्वामित्व एक एक देवता के पास है। तो ये कितने देवता हो गए दोस्तों? 4 देवता ये हो गए, 4 ऊर्जा क्षेत्र ये हो गए। यानी कि आप उन्हें देवता कह लें और उनको उन ऊर्जा क्षेत्रों का स्वामित्व देवत्व के पास कह लें, उन ऊर्जा क्षेत्रों के स्वामी वो देवता कह लें, या आप इनको ऊर्जा क्षेत्र कह लें। मैं इनको ऊर्जा क्षेत्र बोलता हूं, इसलिए 32 ऊर्जा क्षेत्र तो ये बाहर के हो गए, एक ऊर्जा क्षेत्र 9 पदों का ये ब्रह्म स्थान हो गया और 6 पदों के 4 ऊर्जा क्षेत्र ये हो गए। तो ये कितने हो गए? 32 और 4 36 और 1 37 ऊर्जा क्षेत्र तो ये हो गए दोस्तों। इसके अलावा इसमें ये और ये और ये और ये और ये 8 पृथक ऊर्जा क्षेत्र ये माने गए हैं, जहां पर मैंने निशान लगाया है। ये कोणों के ऊर्जा क्षेत्र हैं दोस्तों। आप देखोगे ये किसके हैं? ये ईशान कोण का ऊर्जा क्षेत्र है, ये वायव्य कोण के 2 ऊर्जा क्षेत्र हैं, ये नैऋत्य कोण के 2 ऊर्जा क्षेत्र हैं, ये आग्नेय कोण के 2 ऊर्जा क्षेत्र हैं। तो इस तरह से 2 4 6 8 ये हो गए। अब कितने बचे इसमें? अब आप देखेंगे एक ये बचा, एक ये बचा, एक ये बचा, एक ये बचा, एक ये, एक ये, तो ये तो 45 ऊर्जा क्षेत्र हो गए बॉस, पूरे 45 ऊर्जा क्षेत्र हो गए। इस प्रकार से इन 81 ऊर्जा क्षेत्रों में से 45 ऊर्जा क्षेत्र बना लिए हमने। यानी कि ये एक ऊर्जा क्षेत्र 9 पद का है, ये एक ऊर्जा क्षेत्र 6 पद का है, ये एक ऊर्जा क्षेत्र 6 पद का है, ये 4 ऊर्जा क्षेत्र तो 6 पद के हैं, ये 32 ऊर्जा क्षेत्र इंडिविजुअल एक एक पद के हैं। और ये जो मैंने तीर के निशान लगाए हैं दोस्तों, ये जो बाहर वाले पद के जो देवता हैं वही सेम ऊर्जा क्षेत्र इसका इस अंदर वाले ऊर्जा क्षेत्र पद का है। यानी कि यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां, यहां, यहां और यहां, ये जो बाहरी ऊर्जा क्षेत्र है उसी का ये जो अंदर वाला पद है ये भी सेम उसी ऊर्जा क्षेत्र में। यानी कि इन 2 पदों का एक ऊर्जा क्षेत्र, इन 2 पदों का, इन 2 पदों का एक ऊर्जा क्षेत्र, इन 2 पदों का एक ऊर्जा क्षेत्र। तो जो बाहरी देवता का नाम है वही नाम
अंदर वाले ऊर्जा क्षेत्र को भी उसी देवता को स्वामित्व प्राप्त होगा। ये देखिए, तो इनके लिए कोई अलग से ऊर्जा क्षेत्र है नहीं, ये बाहर वाले 32 ऊर्जा क्षेत्रों में सम्मिलित हो गए दोस्तों। तो इस तरह से इन 81 पदों में 45 ऊर्जा क्षेत्र हमारे आ गए। कितने ऊर्जा क्षेत्र? पहले हमने कितने ऊर्जा क्षेत्र निकाले थे जब दिशा निर्धारण किया था? 16 ऊर्जा क्षेत्र निकाले थे, 16 भागों में विभाजित किया था प्लॉट को। अब हमने उसी को 81 छोटे छोटे पदों में फर्दर विभाजित किया है और विभाजित किया है प्लॉट को। इस प्लॉट को इस प्रकार से 81 पदों में विभाजित करके हमने 81 ऊर्जा क्षेत्र चिन्हित किए हैं, जिन 81 ऊर्जा क्षेत्रों में तो कुल ऊर्जा क्षेत्र हैं 45, क्योंकि किसी ऊर्जा क्षेत्र में 2 पद हैं, किसी में 6 पद हैं और किसी में 9 पद हैं। एक में 9 पद हैं, 4 में 6 पद हैं और 8 में 2-2 पद हैं। अगर आप इसको अब निकालें कि टोटल कितने हुए टोटल पद, देखिए 32 तो बाहर के पद हो गए, उसके साथ 2, 4, 6, 8, यानी कि इनको 2-2 पद का स्वामी है, 8 ये हो गए, 9 एक हो गए, 6, 6 दूनी 12, 6 3 18 और 6 चौक 24, 24 एक हो गए, है ना दोस्तों। तो ये 32 में ये 8 जोड़ेंगे, हाँ 32 तो ये थे और 2, 4, 6 और 8, 32 और 8 40, 9 और 4 13, और 8 17 और 4 21, 2 23 का 3, 2 और 3 5 और 2 7 73 हुए ये, ठीक है। और 8 ऊर्जा क्षेत्र कौन से बचे दोस्तों? ये वाले जो ये हमने टिक के निशान लगाए हुए हैं, 8 ऊर्जा क्षेत्र ये हैं। तो कुल मिलाकर के टोटल 81 पद हुए। 81 पद, 81 ऊर्जा क्षेत्र, जिसमें से 45 ऊर्जा क्षेत्र बनेंगे, 45 देवता इसके स्वामी होंगे। इन 81 ऊर्जा क्षेत्रों के स्वामी 45 देवता हैं। उन 45 देवताओं को इन 81 ऊर्जा क्षेत्रों में से उनको उनका स्वामित्व प्रदान किया गया है। किसके अनुरूप वो फल देंगे, अब अगली क्लास में। ये तो हमने किया जो बिल्कुल एग्जैक्ट आइडियल भूखंड है, उसका पद विभाजन कैसे करेंगे ये तो हमने कर लिया। अब आयताकार भूखंड है, उसका विभाजन भी ऐसे हो जाएगा, लंबाई के 9 हिस्से करेंगे और चौड़ाई के बराबर 9 हिस्से करेंगे, उसका भी हो जाएगा। लेकिन जहां पर दिशा, मान लीजिए कि ये नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट बिल्कुल भूखंड के मध्य से नहीं जा रही, सपोज करिए ये आपका नॉर्थ और साउथ है, तो यहां पर विभाजन कैसे करेंगे दोस्तों, उसका तरीका मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा कि उसका पद विभाजन कैसे करेंगे। फिर इसके ऊपर हम वास्तु पुरुष को सुपर इंपोज कैसे करेंगे, इसमें वास्तु पुरुष की परिकल्पना कैसे करेंगे, वास्तु पुरुष को किस प्रकार से स्थापित करेंगे और उन ऊर्जा क्षेत्रों को चिन्हित करेंगे कि वह वास्तु पुरुष के किस अंग में पड़ते हैं और कौन से अंग में वास्तु पुरुष के कौन सा ऊर्जा क्षेत्र पड़ रहा है और उसके ऊपर क्या निर्माण करना है। इतना माइन्यूट, इतना माइनर करेक्शंस आप देखिए, इतनी माइनर प्लानिंग जो आजकल आपकी आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स बनती हैं दोस्तों, एक्चुअली में आर्किटेक्चरल ड्राइंग बनाने का वैदिक तरीका ये है। वास्तु के अनुसार, वास्तु के नियमों और प्रावधानों के अनुसार आर्किटेक्चरल ड्राइंग को कैसे बनाना चाहिए, कैसे एक भवन के भूखंड के लेआउट पर हमें जो है प्लानिंग करनी है कि कहाँ हमें मास्टर बेडरूम बनाना है, कहाँ किचन बनानी है, कहाँ टॉयलेट बनाना है, कहाँ ड्राइंग रूम बनाना है, कहाँ हमें पूजा स्थान बनाना है, कौन सा स्थान हमें खाली रखना है, कहाँ पर हमें स्टडी रूम बनाना है, कहाँ पर हमको जो है डाइनिंग हॉल बनाना है। ये आर्किटेक्चरल ड्राइंग ये पद विन्यास करने के पश्चात ही होगी दोस्तों। ये वास्तु की आर्किटेक्चरल ड्राइंग बनाने का तरीका है जो कोई नहीं करता, कोई आपको नहीं समझाएगा दोस्तों। मैं 100% बिल्कुल पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं, ये आज तक आपको किसी ने इस तरह से नहीं समझाया होगा। आपको पुस्तकों में ये इस तरह से बना हुआ मिल जाएगा बहुत सारे में, लेकिन जो दिग्मूढ़ और दिग्भ्रमित
भूखंड है उस पर इसको सुपर इम्पोज कैसे करना है, उसका विभाजन कैसे करना है, उसमें ऊर्जा क्षेत्रों को चिन्हित कैसे करना है, यह आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं अगली क्लास में हम इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे कि दिग्भ्रमित भूखंड के ऊपर वास्तु पद विन्यास कैसे करना है और उसके ऊपर वास्तु पुरुष की परिकल्पना कैसे करनी है, वास्तु पुरुष को स्थापित कैसे करना है, वास्तु पुरुष को सुपर इम्पोज कैसे करना है, यह हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।